पिछले सप्ताह मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही थी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन 10 अगस्त को जोरदार हंगामा जारी था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले रही थी और उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी थी। इसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर पलटवार किया बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने। उन्होंने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि जिस पश्चिम बंगाल सरकार को 10 करोड़ की जनता का विश्वास हासिल नहीं, वह देश की 140 करोड़ जनता द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। सर, ये लोग डेमोक्रेसी का बात करेंगे, ये तो है वर्ल्ड्स 8 अजूबा सर। जो लोग पोस्ट पोल वायलेंस में महिला के ऊपर इतना अत्याचार किया, वो लोग डेमोक्रेसी का बात करते हैं सर। सर, बंगाल में 30% का राजनीति चलता है। दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर राजनीति चलता है। सरस्वती पूजा रोकने का राजनीति चलता है। सर, 59 कार्यकर्ता का इस पंचायत चुनाव में मौत हुआ है सर। 2011 से मुख्यमंत्री जब से बना महिला मुख्यमंत्री, तब से सब जगह में महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं। लॉकेट चटर्जी ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के बाद महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। लॉकेट चटर्जी का यह भाषण काफी चर्चा में रहा और उसके बाद से लॉकेट काफी सुर्खियों में बनी हुई है। इससे पहले 21 जुलाई को मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए लॉकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हुए अत्याचार की बात पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इस दौरान महिलाओं पर अत्याचार का जिक्र करते हुए वे बेहद भावुक हो गयी और रो पड़ी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई सवाल दागे। आइए आपको लोकसभा में धुआंधार भाषण देने वाली और ममता बनर्जी को निशाने पर लेने वाली लॉकेट चटर्जी के बारे में कुछ और जानकारियाँ देते हैं। लाल साड़ी और बड़ी सी लाल बिंदी में रहने वाली हुगली से बीजेपी की लोकसभा सांसद हैं लॉकेट चटर्जी। चटर्जी ममता सरकार के खिलाफ अपने आक्रामक तेवर के लिए जानी जाती हैं। बंगाल में उनकी पहचान एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर है। लॉकेट चटर्जी राजनीति में अब पूरी तरह रम चुकी हैं। बांग्ला फिल्म की अभिनेत्री और क्लासिकल डांसर रही लॉकेट नृत्य की बारीकियों और फिल्मों के पात्रों को समझने की जगह संसदीय परंपराओं और बहस के बुनियादी नियमों और संसदीय कमेटियों में भागीदारी करके अब खुद को निपुण बना चुकी हैं। उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में काम किया था। उनकी एक हिट फिल्म का नाम है फाइटर, लेकिन अब वे संसद में बिना रीटेक लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लॉकेट चटर्जी 2015 में बीजेपी में शामिल हुई थी। वे पहले टीएमसी की सक्रिय कार्यकर्ता थी, लेकिन यह कहते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी कि वे यहाँ घुटन महसूस कर रही हैं। जब वे बीजेपी में आई तो उन्हें पश्चिम बंगाल में बीजेपी का महिला मोर्चा बनाने को कहा गया। 2017 में उन्हें बीजेपी का महिला मोर्चा का प्रमुख बनाया गया। लॉकेट चटर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया था, वे महिला विंग बनाने के लिए समर्थन जुटाती रही ताकि इस विंग का निर्माण किया जा सके। 2018 में पार्टी ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में 7000 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। उनमें से लगभग 2500 ने चुनाव जीता, जबकि बड़े पैमाने पर उस समय हिंसा हुई थी। यही वो समय था जब हमें एहसास हुआ कि महिला मतदाता बीजेपी का समर्थन कर रही थी और हमारी महिला उम्मीदवारों को स्वीकार्यता मिली। हमने 2019 के लोकसभा चुनावों को लक्ष्य करते हुए महिलाओं की अधिक भागीदारी के साथ एक मजबूत संगठन बनाने का फैसला किया। यह संख्या बढ़ती गई क्योंकि अधिक महिलाएं अब बीजेपी पर विश्वास जताने लगी और पार्टी में शामिल होने लगी। धीरे धीरे बीजेपी का भी उन पर और भरोसा बढ़ा और पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हुगली लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, जो कि तृणमूल कांग्रेस का गढ़ था। वे अक्सर लोकसभा में धारदार भाषण देती हैं। इतना ही नहीं, भाषण देने से पहले वे तथ्यों और आंकड़ों के जरिए इसकी पूरी तैयारी करती हैं, जैसा कि अक्सर कई सांसद करते हैं। वे बीजेपी की बंगाल टीम में सबसे अधिक दिखाई देने वाली महिला नेता हैं। बीजेपी की महिला शाखा बनाने और पश्चिम बंगाल में पार्टी के विकास में उनका योगदान अहम माना जाता है। वे प्रदेश बीजेपी की महासचिव भी हैं। चटर्जी ने 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए बड़े पैमाने पर काम किया था। पार्टी उन पर बहुत भरोसा करती है और माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में भी पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।